नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शहरों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। पहले ग्वालियर, इंदौर और अब भोपाल का गौरव दिवस मनाया गया। भोपाल के गौरव दिवस पर सीएम शिवराज ने खास ऐलान भी किया कि अगले साल से 1 जून से शासकीय अवकाश रहेगा। हालांकि कांग्रेस पहले से ही सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब चर्चा यह हो रही है कि आखिर गौरव दिवस के जरिए इतिहास बताने के सियासी मायने क्या हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह कि गौरव दिवस के बहाने क्या है सरकार का प्लान। महापुरुषों के बारे में बताने पर जोर है या ध्यान कहीं और है। इतिहास बताने की कोशिश या सियासी लाभ की तैयारी, इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले करा देता हूं परिचय। अभिलाष खांडेकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर कुमार रत्नम जी हैं, इतिहासकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इन सभी के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले किस तरीके से गौरव दिवस पर हो रही है सियासत और क्या है इसके मायने, वो समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में शहरों के गौरव दिवस मनाने पर जोर दिया जा रहा है। हर शहर के इतिहास को बताने के लिए सरकार गौरव दिवस मना रही है। इसी कड़ी में भोपाल का भी गौरव दिवस मनाया गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने शहरवासियों को शहर की संस्कृति, विरासत और इतिहास बताने पर जोर दिया है। तो वहीं सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगले साल से 1 जून को भोपाल में शासकीय अवकाश रहेगा। एक शोध संस्थान जैसी कोई रचना बना के राजा भोज से लेकर आज तक का रानी कमलापति तक का भोपाल का पूरा इतिहास सामने आए, उसके हम प्रयास करेंगे। दूसरे 1 जून क्योंकि भोपाल का गौरव दिवस है और भोपाल की आजादी का दिन है, और इसलिए अगले वर्ष से 1 जून को भोपाल में अवकाश भी शासकीय रखा जाएगा। सीएम शिवराज का ये बड़ा ऐलान भोपाल वासियों के दिन को खास बनाने के लिए है। 1 जून वो दिन है जिस दिन भोपाल आजाद हुआ था। इसीलिए सरकार ने शहर के इतिहास को दर्शाने के लिए गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर में भी जश्न मनाया गया है। एक दिन पहले 31 मई को देवी अहिल्याबाई की जयंती पर इंदौर में गौरव दिवस मनाया गया, जहां पर कार्यक्रम में सीएम शिवराज पहुंचे थे। यहां गायक सुनिधि चौहान ने भी प्रस्तुति दी और कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। बीते साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर गौरव दिवस मनाया गया था। माना जा रहा है कि गौरव दिवस के बहाने सरकार की कोशिश जनता को रिझाने की है। हालांकि सरकार की ओर से गौरव दिवस मनाने पर कांग्रेस की ओर से तंज कसा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, बिजली की अघोषित कटौती, बढ़ते हुए दाम, यहाँ तक कि अपराध नहीं रुक रहे हैं। जनता बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आंखों में धूल झोंकने के लिए इवेंट कर रही है, प्रोपोगेंडा की राजनीति कर रही है। फिलहाल गौरव दिवस मनाने के मायने क्या है, इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। क्या जनता को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को समझने, जानने की ये सरकार की कोशिश है या फिर सियासी लाभ लेने की तैयारी? ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। सनवर पटेल जी, सियासी लाभ लेने की कोशिश हो रही है क्या सर? इसी तरह के आरोप कांग्रेस से लग रहे हैं। देखिए लोकेश जी, कांग्रेस स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए।
लेकिन जब समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो कौन सी बात रखना चाहिए, इस बात की चिंता कांग्रेस को करना चाहिए। अब देखिए, आप गौरव दिवस पर भी उनको तकलीफ है। अरे हम अगर गौरवान्वित होते हैं हमारे शहर पर या उसका गौरव दिवस मनाकर गौरवान्वित होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलते रहिए आप, बोलिए। अब देखिए, हमारी संस्कृति को बताना, हमारे इतिहास को बताना, हमारे महापुरुषों को बताना और हमारे शहर के गौरव को बताना, अगर इससे भी कांग्रेस को तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि ये तकलीफ अच्छी है हमारे लिए। उनको होती रहे ऐसी तकलीफ। सिद्दीकी जी, तकलीफ क्यों इस तरह के कार्यक्रमों पर? शहर का क्या गौरव दिवस मनाएंगे जिनसे कुत्ते नहीं भगाते बने शहरों के। आप मध्य प्रदेश में आके हाल तो देखिए कि किस तरीके से बच्चों को नोच नोच के कुत्ते खा रहे हैं। अगर आप भोपाल के किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो डॉग बाइटिंग के लिए क्यू लगती है, इंजेक्शन लगवाने के लिए, जिनसे कुत्ते नहीं भगाते बने, जिनसे मास्टर प्लान शहरों का नहीं बना, जिनसे शहरों की साफ सफाई, झीलों का संरक्षण नहीं हुआ, जिनसे नदियां साफ नहीं हुई, वो लोग आज जब चुनाव आ गए तो गौरव दिवस बता रहे हैं। और इनका क्या गौरव दिवस है? ये काम तो सरदार पटेल ने किया था, नेहरू जी ने किया था, बाबा साहब अंबेडकर ने किया था कि ये भारत को अखंड भारत बनाया। अगर आप भोपाल की बात करें तो विलीनीकरण में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बालकृष्ण गुप्ता, ठीक है, और मोहिनी देवी, खान शाकिर अली खान, उन लोगों ने इस भोपाल रियासत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बेनजीर ग्राउंड जो था वहां सबसे पहले जो है तिरंगा फहराया गया। ये जो विलीनीकरण द्वार दिखा रहा है ना, ये भी भोपाल नवाबों का बनाया हुआ है, जिसपे इन्होंने लाके अपना बोर्ड लगा दिया। तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनसे स्मार्ट सिटी नहीं, कोई काम इनसे हुआ नहीं है। जनता की मूलभूत सुविधाओं की का ये ख्याल नहीं रख पाए। लोग त्राहिमाम है। भोपाल की अगर आप इतिहास दिखा रहे हो अच्छी बात है, इनसे पूछो कि इन्होंने कौन सा कमर्शियल सेंटर बनाया है यहाँ भोपाल में। एक एमपी नगर था जो हम बना के गए थे आज से 25 साल पहले, वही आज भी चल रहा है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर पर कॉर्पोरेट बता दें, ये भोपाल में कौन सा इन्होंने जो है बड़ा संस्थान खोला है, शैक्षणिक संस्थान, वो बता दें ये। अब आज जो है विलीनीकरण की बात कर रहे हैं, विलीनीकरण हुआ था और हम गौरव दिवस मनाएंगे और हम ये करेंगे, तो ये इनकी बातें हैं, इनको से इनके बस का कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही ढोल मंजीरे बजाते रहेंगे और सोच रहे हैं कि चुनाव में जनता इनको वोट दे देगी, तो जनता इनको वोट नहीं देने वाली, इनसे पूछा जाएगा। आज भोपाल का बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी घोषित की, सब काम किया, लेकिन आप उन लोगों को आज याद करना भूल गए जिन लोगों के नाम मैंने गिनाए आपको। ये उनके नाम नहीं गिना सकते। इतिहास बदलने से इतिहास बदला नहीं जाता। आज भोपाल का मास्टर प्लान लागू कर देते आप, कब से बना हुआ रखा हुआ पूरा शहर इन्होंने हमारा तितर बितर कर दिया, झील का संरक्षण। चलिए, अचीवमेंट क्या है वो भी पूछेंगे, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो हैं ही। लेकिन अभिलाष जी, एक के बाद एक जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं महापुरुषों का कोई जयंती होती है तो उस पर ऐलान कर दिया जाता है कि अब छुट्टी घोषित होगी। अब शहरों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में भी गौरव दिवस की बात कही जा रही है। क्या ये एक अच्छी सोच है या इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा दिखती है आपको? देखिए, मैं शहरों का जन्मदिवस मनाना या जिसको कहते हैं फाउंडेशन डे या गौरव दिवस मनाना, इसके खिलाफ नहीं हूँ। इसके चलते नई पीढ़ी को इतिहास और शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसके आगे जाके यदि सरकारों को जो काम करना चाहिए उसके बारे में कुछ साथी वक्ताओं ने भी बोला। मुझे भी आज लग रहा था कि जो पिछले 25 साल से मास्टर प्लान भोपाल की जो जिसको कहते हैं नगर विकास योजना जो है, जो नहीं आ पा रही है, वो उसके चलते पूरे भोपाल में बहुत ही अवैध तरीके से बसाहटें बढ़ती जा रही है। जो भोपाल की रामसर साइट है, जो अपर लेक जिसको कहते हैं बड़ा तालाब, उसके चारों ओर भयानक अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। तो गौरव दिवस यदि शहर का मनाना है, निश्चित मनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसकी जो बेसिक
बेसिक जिसको कहते हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं, शहरीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसकी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान जाना अपेक्षित है। जो आज का दिन ऐसा था कि जिस समय मास्टर प्लान घोषित किया जाना चाहिए था, एक तालाब जिसको राजा भोज ने 1000 साल से पहले ज़्यादा बनाया था, उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। भोपाल की बहुत विरासतों के आज एक भोपाल के मिंटो हॉल में एक कुछ विचारकों ने इकट्ठा होकर बातचीत करी कि भोपाल में यदि अब अवैध झुग्गियाँ और यदि भोपाल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी अवैध चीज़ें अवैध हो जाएगी, वैसा हो जाएगा तो विलीनीकरण के समय जो भोपाल था और पिछले कुछ वर्षों में एमएन बुश या इन सारे लोगों ने जिस तरीके का भोपाल बसाया था, वैसा अब अगले 20 साल में नहीं दिखेगा। ये डर आज वहाँ के विचारकों ने व्यक्त किया। तो गौरव दिवस के समय हमको ये भी पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि अगले 20-25 वर्षों के लिए हम शहर को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा विकसित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इसमें राजनीति की बू आती है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गौरव दिवस के बहाने यदि शहर को संजोने का काम भी सरकार करे तो अच्छा रहेगा। सनवर पटेल जी, देखिए फ्यूचर हमें सोचना है। वो ये कह रहे हैं कि अवकाश घोषित करने से अलावा अगर हम उसके मास्टर प्लान का जिक्र करें, उसकी बुनियादी ज़रूरतों का जिक्र करें, अब बड़े तालाब का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट किस तरीके से हो रहा है, हम अक्सर उसको लेकर रिपोर्ट चलाते हैं। तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है क्या सर? निश्चित रूप से बुनियादी जो जरूरतें हैं वो हमेशा प्राथमिकता पर होती है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सदैव प्राथमिकता पर लिया है। आपने देखा है कि आज भोपाल की सड़कें कैसी हैं, आज भोपाल की हरियाली कैसी है, आज भोपाल का जो विकास है, जिस प्रकार से विकास है, बाकी शहर के लोग अगर कहीं से आते हैं, बाहर के प्रदेश से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि भोपाल का जो विकास है वो एक संपूर्ण विकास की ओर है। आज भोपाल हमारे देश भर के जो प्रमुख शहर हैं स्वच्छता के मामले में लगातार उसमें टॉप 10 में आता है। अब ये भोपाल की जो अच्छाई है ये हमारे विद्वान मित्र फिरोज भाई को नहीं दिखेगी, इनको तो कमियां देखना है कि साहब कमियां कहाँ हैं। अरे ये रोडों की बात कर रहे हैं, ये बिजली की बात कर रहे हैं, ये पानी की बात कर रहे हैं। अरे चमचमाती हुई रोडें हैं। जब रोडें नहीं होती थी कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन जो डर बताया है इस पर अभिलाष जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अभिलाष जी बोलिए, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ? एक मिनट अभिलाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2018 में आलोक शर्मा भोपाल के महापौर थे और उन्होंने सैफिया कॉलेज के पास में जो सड़क है उस पर भयानक पानी जमा होने के कारण कुर्सी डालकर वहां बैठ गए थे और अधिकारियों के खिलाफ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जमकर वो हंगामा मचा रहे थे। ये सिर्फ मैं 4 या 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से लेके अभी तक, मतलब 2018 में जब वो महापौर थे, वहाँ से लेके अभी तक में भोपाल में बहुत कुछ अच्छाइयाँ हुई है ऐसा मुझे लगता नहीं है। और भोपाल की जो बुनियादी जरूरत है उसकी तरफ भी गौरव दिवस के समय ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में या भोपाल में 2003 में खत्म हो गया था और बीच में 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार के, बाकी समय भारतीय जनता पार्टी रही। तो भोपाल को बहुत अच्छा शहर विकसित कर सकती है, आज भी करने की जरूरत है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ कुमार रत्नम जी। इतिहास को लेकर भी कहा जा रहा है कि इतिहास में आप झांकिए, लेकिन उसमें जो चेंजेस करने की अब कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि इतिहास तो इतिहास है, उससे बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्या कोशिशें होती हैं उसे बदलने की? क्योंकि आज ही एक बयान भी सामने आया, नगर निगम अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी जी, वो कह रहे हैं कि हामिद उल्लाह ने भोपाल की आज़ादी का विरोध किया और भोपाल रियासत को पाकिस्तान में विलय करना चाहा। उनके नाम पर हमीदिया कॉलेज या हमीदिया अस्पताल का नाम क्यों होना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक इतिहास बदलने का प्रश्न है, हम जब भी इतिहास में भारतीयता या भारत के इतिहास को एक सकारात्मक दृष्टि से रखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अनावश्यक रूप से प्रश्न उठाए जाते हैं। हाँ, इतिहास, ये मैं मानता हूँ इतिहासकार के रूप में कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के साथ जो विकृतियाँ हुई, या मैं इसको ये कहूँ कि जिस प्रकार से इतिहास में जो गैप्स हैं, उन गैप्स को तो भरा जाना चाहिए। क्या हम पराजित ही होते रहे? क्या हम सदैव गुलाम रहे? इसको स्वीकार करना ही हमारा इतिहास है। तो अगर हम इस विषय को एक प्रतिरोध के इतिहास के रूप में हम दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री, कब तक इतिहास को हम ये मानते रहेंगे कि हमारा समग्र इतिहास है? मेरा मानना है इतिहास को बदला नहीं जा सकता,
लेकिन इतिहास में जो तथ्य कहीं प्रकाश में नहीं आ सके हैं, मैं उन कारणों का विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इतिहास के बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे विषय, ऐसे दृष्टांत हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी भी कारणों से विलोपित हो गए। तो ऐसे विषय तो आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, होम डायनेस्टी की, तो आप देखिए कि भारतीय इतिहास में जहां पर कि कभी भी सैकड़ों बार आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी वह एक स्वतंत्र राज्य रहा, दक्षिण के कई राज्य, लेकिन हमको पढ़ाया क्या गया, हमको बताया गया कि केवल दिल्ली में जिन्होंने राज्य किया वही भारत का राज्य है, वही भारत का इतिहास है। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इतिहास को बदलने की चेष्टा कोई कर ही नहीं सकता। इतिहास अमिट है, लेकिन इतिहास के दृष्टांत जो छूटे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस स्थान पर रहना चाहिए जिसके लिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कुमार रत्नम जी, 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए, अगर हम अभी भी उन चीज़ों में अटके हुए हैं कि हमें ये बदलना है, ये बदलना है, ये काम तो या तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और आज की जनरेशन ये कहती है कि हम पीछे मुड़कर देखें, उससे बेहतर है हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी तरफ देखें। इस पर आपका क्या टेक है सर? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा ये जो युवा है वो प्रगतिवादी दृष्टि से आगे की ओर देखना चाहता है। हम भी तो आगे की ओर दिखाना चाहते हैं। भारत की एक सर्वोच्च संस्था है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, उसने आगे की चर्चा की है ना। हमने पीछे किन स्वतंत्रता सेनानियों ने, किन शासकों ने किया, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आगे वो बताना चाहते हैं जिससे हमारा युवा अपरिचित है। निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए, जो प्रयास होना चाहिए था, औपनिवेशिक मानसिकता की विमुक्तिकरण का प्रयास होना चाहिए था, वो शायद धीमी गति से हुआ। कारण हो सकता है कि हम एक निर्माण में सक्रिय रहे हो या हमारे उस समय की आवश्यकता रही हो, लेकिन आज भारत जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक शक्तिशाली सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है, दिखलाई दे रहा है, उसको पूरा विश्व उसकी बौद्धिक संपदा को, उसकी सारी दृष्टि को, वैचारिक संस्कृति को ग्रहण कर रहा है। सिद्दीकी जी, क्या रूप से हम ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती थी कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे जो पुराने हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश हुई उसको हम ठीक कर सकते थे? आज जिन मुद्दों पर सियासत होती है कि यहाँ का नाम बदल दिया तो इस पर सियासत शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए, भोपाल के अंदर ही रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, मिंटो हॉल का नाम बदला गया। क्या ये काम पहले हो जाते तो आज की तारीख में हम आगे के बारे में सोच सकते थे, इन चीज़ों में उलझे ना रहते कम से कम? देखिए, ये संकीर्ण विचारधारा है, ये संकीर्ण विचारधारा है कि ये नाम बदल दिया, वो नाम बदल दिया, ये नाम बदल दिया। देखिए, ये इससे देश का लाभ नहीं होने वाला। अगर नाम बदल लेंगे, क्या क्या बदलते रहोगे आप और किस किस का बदलते रहोगे? रेलवे लाइन पूरी अंग्रेजों की देन है, आप क्या अंग्रेजों की रेलवे लाइन उखाड़ के फेंक देंगे? अब भोपाल नवाब जो थे 1906 में यहाँ रेलवे स्टेशन बना था, तो क्या अब आप 1906 का रेलवे स्टेशन उखाड़ के फेंक देंगे आप? ये तरीका नहीं है किसी भी चीज का। हमने जब अपने देश में खुद भारत आजाद हुआ और हमने जब अपने निर्माण किए तो हमने अपने ही नेताओं के नाम पर हमारी जो भी उपलब्धियां थी उनको रखा गया और हमने रख के उसको काम किया। अगर जो इतिहास में था, अगर मिंटो हॉल था तो मिंटो हॉल वो अंग्रेजों की जमाने का बना हुआ था, तो अब मिंटो हॉल है तो उनने का नाम बदल देने से तो आपने कुशाभाऊ ठाकरे का नाम नीचे गिराया है, बढ़ाया नहीं है आपने उनका नाम। किसी का नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदल जाता और इतिहास को बदलने की, ये नाम बदलने से चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। इससे जो देश का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि इससे जो सर्व प्रभु हमारा समाज है भारत का, वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए उन्होंने अभी एक किसी ने PIL पिटीशन लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आर्टिकल 51 ये कहता है कि संप्रभु समाज को बनाए रखना भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ है। तो ये जो नाम बदलने की चेष्टा की जा रही है ये असंवैधानिक है
अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है, तो ये गलत है। लेकिन क्या आप और अगर इस पक्ष में हैं, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि जिन लोगों ने हमारा आहित किया, चाहे वो अंग्रेज हो रहे हों या मुगल रहे हों, अगर उनके नाम पर अगर आज भी कुछ चीजें हैं तो क्या वो हमारे गुलामी के प्रतीक के रूप में हैं आज की तारीख में? अब भाई मिडीवियल हिस्ट्री में क्यों चले गए? आर्यन भी तो आए थे इस देश में, और आर्यन आज तक शासन कर रहे हैं इस देश में, तो उसको क्या बोलेंगे आप? उससे पहले की हिस्ट्री में चले जाइए आप। मूल रूप से भारतीय थे, आर्यन विदेश से किसने कहा नहीं आए थे? पर्शियन। ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं, शब्द कहाँ से आया? विषयांतर कर रहे हैं। अरे रुकिए, आप बीच में मत बोलिए, अभी आपका इतिहास में ज्ञान नहीं है। बताइए हिंदू शब्द कैसे आया? ये इसमें कुमार रत्नम जी वो बैठे हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। और आपके साथ चर्चा पीछे ले चलता हूं मैं, पीछे ले सकता नहीं, आप कहो तो मैं रत्नम साहब इससे पीछे ले चलता हूं आपको, मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ले चलता हूं आपको। तो ये इतिहास को अगर आप खंगालना शुरू करेंगे तो फिर आप मिडीवियल हिस्ट्री पे मत रुकिए। और अगर आप मुगलों की बात करेंगे तो मुगल भी आर्किटेक्ट देके गए इस देश में, लैंड रिकॉर्ड शेरशाह सूरी देके गया, ग्रैंड ट्रंक शेरशाह सूरी ने बनाया, पटवारी सिस्टम भी शेरशाह सूरी ने था, अंग्रेजों की दी हुई रेलवे लाइन। एक सवाल इस पर सरवर पटेल जी से बनता है। सरवर पटेल जी, क्योंकि ये हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज का नाम बदलने की बात आई, तो इन चीज़ों में हम कब तक रहेंगे? और अगर ये बदलने ही हैं तो फिर बाकायदा एक लिस्ट बना ली जाए, इसको कर दीजिए, आपको जो नाम रखने हैं, जिनके नाम पे नाम रखने हैं, इसको बीच बीच में लाना, मुद्दे उठाना, क्या केवल ये सियासत का एक हिस्सा है? लोकेश जी, मैं प्रयास करता हूं दोनों बातों के जवाब देने का। हमारे फिरोज भाई ने कह दिया कि हिंदू शब्द कहां से आया। देखिए साहब, हिंदू शब्द ये है कि सिंधु नदी से लगाकर तो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला तक जो भूभाग है वो हमारी भारत माता है, और वहां रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू संस्कृति का है। ये शब्द वहां से आया है। थोड़ा सा आपको अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा, इतिहासकार फिरोज भाई। अरे आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गलत सलत मत बोलिए। थोड़ा संकीर्ण सोच लेते हैं भैया, पढ़े लिखे बात करो। थोड़ा संकीर्ण सोच लेते हैं, बड़ा मन रखिए। नहीं, संकीर्ण नहीं, मैंने खुला सोच के बात की है कि अगर आप मिडीवियल हिस्ट्री से आप प्राचीन कालीन इतिहास में जाएंगे तो फिर आप चलते चलिए पीछे, कहां तक जाओगे उसको पीछे। धर्म से मत जोड़िए, संस्कृति है भारत। ये भारत माता एक संस्कृति का नाम है, ये भूभाग नहीं है सिर्फ। और यहाँ रहने वाली सुप्रीम कोर्ट का नाम हिंदू है। अरे सुप्रीम कोर्ट इस बात कह चुका है कि जो नाम बदलने आए हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, अब आप ज्यादा इतिहास में जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। ये नाम की राजनीति कब तक होती रहेगी? रशिया में रहने वाले को रशियन क्यों बोला आपने? सनवर जी, टाइम कम है, ये नाम की राजनीति पर आइए। हिंदुस्तान का नाम क्या देखिए लोकेश जी, एक मिनट सनवर जी प्लीज। ऐसे अनेक नाम आप बताओ, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम रखा था, इसका क्या इसको बदलना है? ये जो नाम रखे गए हैं लोकेश जी, इसमें कांग्रेस का कुचक्र शामिल है। बदलने क्या इसको? देखिए, रघुनाथ शाह थे कि नहीं थे, शंकर शाह थे नहीं थे, कांटा मामा भील थे नहीं थे, लेकिन इन्होंने किसी के नाम पर कोई प्रतिष्ठान नहीं रखे। सिर्फ एक गांधी परिवार के नाम पर 500 प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि चित्रकूट का जनजाति विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय, उसको भी इन्होंने विश्वविद्यालय नाम रखा। तो इनको तो सिर्फ एक परिवार से प्रेम है, और भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रतिमान है, जो हमारी विरासतें हैं, उससे प्रेम करती है, और उनके नाम पर नामांकन करने की और भी बारी आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इस पर तो हम सियासत कर ही रहे हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो एक मेन मुद्दा उठा कि भोपाल का आगे का प्लान क्या है हमारा, उसको लेकर चर्चा हो। जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो बड़े तालाब को लेकर एक चिंता व्यक्त की गई है, उस पर काम हो। स्वच्छता को लेकर तो बेहतर कर रहा है मध्य प्रदेश, और उसमें क्या अच्छा हो सकता है उसको लेकर भी विचार हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।